अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, सेंटेंस क्या है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है व्हेन वी स्पीक और राइट, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं वी यूज़ वर्ड्स, हम क्या यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स, हम आम तौर पे जो ये वर्ड्स यूज़ करते हैं इन ग्रुप्स में यूज़ करते हैं। जैसा कि एज लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, तो छोटा जैक कॉर्नर पे कोने में बैठा हुआ है। तो ये क्या है, ये ग्रुप्स में हमने बोला है। ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ये चौथा वर्ड, इसी तरह हमने ग्रुप्स में वर्ड्स इकट्ठे किए हैं तो एक सेंटेंस बना है। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं, और जब हम वर्ड्स को ग्रुप में लिखते हैं तो वो क्या होता है, वो सेंटेंस बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो ग्रुप है लाइक दिस, जो हमने अभी बोला है लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बना रहा है, यानी हमें पूरी बात समझ आई है कि लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर, वो कॉर्नर पे बैठा, तो ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। तो ये कंप्लीट सेंस जब बनाता है कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो वो क्या कहलाया जाता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वो सेंटेंस कहलाया जाता है। ये तो हो गई सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन। आगे है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स, सेंटेंस की 4 किस्में हैं। दोज विच मेक स्टेटमेंट आर असर्शंस एज, जो बनाते हैं स्टेटमेंट को बनाते हैं या असर्शन बनाते हैं, जैसा कि हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, वो दीवार पे हमटी डम्टी बैठा। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है या असर्शन है, ये भी एक सेंटेंस की किस्म है। उसके बाद जो अगला है वो है दोज विच आस्क क्वेश्चंस एज, वो सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, जैसे ये शख्स इससे पूछ रहा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो ये क्या है, ये भी एक सेंटेंस की दूसरी किस्म है। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स रिक्वेस्ट आर एंटिटीज एज, वो सेंटेंस जो एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं कमांड्स, रिक्वेस्ट यानी हुक्म या रिक्वेस्ट या इल्तिजा करना, या एंटिटीज एज बी क्वाइट, यानी आप चुप हो जाएं, ये कमांड दिया गया है। हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम करें या हम हमारी फेवर करें। तो ये क्या है, ये भी सेंटेंस की एक किस्म है और ये तीसरी किस्म है। उसके बाद फोर्थ है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज, वो सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, बयान करते हैं। एज हाउ कोल्ड द नाइट इज़, नाइट कितनी कोल्ड है, कितनी ठंडी रात है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ये 4 किस्में मैंने आपको बता दी। अब ये 4 किस्मों को कहा क्या जाता है, नीचे ये लिखा हुआ है। अ सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट आर असर्शन, ये पहली किस्म की बात हो रही है। जो स्टेटमेंट बनाते हैं या असर्शन बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, उनको कहा जाता है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जो स्टेटमेंट या असर्शन बनाते हैं, यानी हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। तो ये क्या है, ये सेंटेंस की कौन सी किस्म है, ये डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। अब दूसरी किस्म की बात हो रही है जिसमें सवाल पूछा जाता है वेयर डू यू लिव। तो अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इज कॉल्ड अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उनको क्या कहा जाता है, उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। वेयर डू यू लिव क्या है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एंटिटी इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट होती है, जैसे बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। तो ये सेंटेंस की कौन सी किस्म है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाए जाते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो फोर्थ क्या है, जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, यानी कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स,
जैसा कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी ठंडी रात है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो इनको क्या कहा जाता है, इस सेंटेंस को कहा जाता है इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सेंटेंस की 4 किस्में हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है उनको क्या कहा जाता है, डिक्लेरेटिव और एसर्टिव सेंटेंस। जो सेकंड है जिसमें सवाल पूछा जाता है उसको कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो थर्ड है जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट होती है उनको कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो फोर्थ है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाता है उनको कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।